खोज करने लगता है। पास में ही एक नगर था जहां के राजा का पुत्र क्षेम कुमार था, जहां पर उस मित्रा की शादी फाइनल होती है और राज दरबार में सहनाई बाज उठती है और उस पुत्री का विवाह संपन्न होता है और वह अपने ससुराल पहुंचती है। एक दिन वह बैठी हुई थी। मां ने कहा, बेटी भोजन कर लो। नहीं किया। फिर बेटी बोलती है, मेरा नियम है कि मैं पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। पर मां कहती है, बेटी अपने नगर में पास में ही जिनालय है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की पाषाण की भव्य प्रतिमा विराजमान है। वह बेटी पुनः कहती है, मां मेरा तो रत्नमयी पार्श्वनाथ की प्रतिमा का दर्शन करने का नियम है। बेटी यह अपशब्द मत कहो, यह उचित नहीं होगा। इतने में क्षेम कुमार आते हैं और कहते हैं, मां किसी की ली हुई प्रतिज्ञा को तोड़ना उचित नहीं है, किसी के संकल्प को तोड़ना उचित नहीं होगा। यह तो अपराध है। यदि मित्रा का संकल्प है कि वह रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ही दर्शन करेगी तो ठीक है, मैं भी उसका उपाय करता हूं। कैसे? क्योंकि जो क्षेम कुमार थे वह इतने धर्मनिष्ठ थे कि यदि एक बार ध्यान लगाने बैठ जाएं तो वहां के मंदिर की घंटियां यूं ही बाजने लगती थी। एक बार भक्तंबर स्तोत्र का पाठ करने बैठ जाएं, वहां का एक नन्हा सा छोटा सा बालक बोलता है, आप क्षेम कुमार को नहीं जानते? आपने देखा नहीं? यदि क्षेम कुमार एक बार भक्तंबर स्तोत्र का पाठ करें तो सभी मंदिर की घंटियां बाजने लगती हैं। और उस क्षेम कुमार ने मित्रा के संकल्प को निभाने का प्रण किया और चले गए पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर। पाठ को प्रारंभ करते हैं और कंटिन्यू पाठ चल रहा है। एक ही रात्रि नहीं बीती और रात्रि के पहर में, प्रथम पहर में 16वें काव्य का पाठ करते करते ऐसा दिव्य प्रकाश फैला कि पार्श्वनाथ भगवान पाषाण की प्रतिमा रत्न जड़ित प्रतिमा के रूप में प्रकट हो गई। और जो प्रतिमा प्रकट हुई तो नगर में कोलाहल मच गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्षेम कुमार के पाठ करने से पाषाण की प्रतिमा रत्न जड़ित हो गई। और इस तरह से पाठ करने के बाद क्षेम कुमार ने अपने
धर्म पत्नी मित्रा के लिए पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कराए और वह जिनबिंब हमेशा के लिए रत्नमयी हो गया। इसलिए क्या नहीं मिल सकता है, क्या मिल सकता है। इसमें भक्ति की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। हम तो मात्र नियम लेते हैं और तोड़ देते हैं। नियम लेने के बाद पहले ही कह देते हैं बाहर की छूट, विशेष परिस्थिति की छूट। बच्चियां नियम लें जब तक शादी नहीं हुई तब तक का। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है। पहले कोई ऐसे नियम नहीं लिया करता था कि बाहर की छूट, जब तक शादी नहीं हुई विशेष परिस्थिति। बतला तो कौन ऐसा है जिसने ऐसा नियम लिया हो कि मेरी किसी भी परिस्थिति में छूट ना हो, है ना छूट। तो बस जैसे आपने नियम के साथ छूट रखी है, ऐसी ही छूट आपके साथ है कि जो मिलना था वह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि छूट है। तो यहां पर जिसने प्रण के साथ छूट रखी है तो उसकी प्रतिष्ठा के साथ भी छूट है। उसकी जो प्रतिष्ठा होना चाहिए वह प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सुना है मनोवती को, क्योंकि मनोवती का संकल्प उसे मंदिर बना मिलता है। आप भी नियम को पालो, आपका भी नियम का पालन यह लोग ना करा सकें तो देव मदद करेंगे। पर नियम तो लो, पर हम नियम से डरते हैं। डरो डरो, जितना डरोगे उतना ही डरना पड़ेगा। इसलिए डरो मत, भय से दूर हो, क्योंकि यह तो काव्य आपके लिए शिक्षा के लिए है। मात्र यही समझना मुझे दीपक जलाना है। यदि सच में दीपक जलाना है तो दूसरे से जलना छोड़ दो। जब तक दूसरे से जलोगे और दूसरे को जलाओगे तब तक स्वयं नहीं जल पाओगे। जो स्वयं अपना दीपक जलाता है वह दूसरे को जलाता नहीं है और दूसरे से जलता नहीं है। इसलिए ना तो जलो और ना जलाओ, मात्र अपने चेतना का दीपक एक बार जला दो, जो त्रिकाल में तीनों काल में कभी ना बुझ पाए। देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। क्या वह बड़े हैं, देख लिया ना, जान लिया, जाने दो। मैं छोटा हूं, देख लो, जानो जाने दो। कौन आ गया, कौन गया, कोई पता नहीं। मात्र विशेषता में मत जाओ। भक्तंबर स्त्रोत को देखो, भक्तंबर स्त्रोत को जानो और अन्न को जाने दो। भगवान को देखो, भगवान को जानो और पर है तो जाने दो। क्योंकि जितनी विशेषता में जाओगे उतना विकल्प होगा। यदि विशेषता में नहीं जाओगे तो विकल्प नहीं होगा। क्योंकि यह काव्य तो मात्र शिक्षा को लेकर के आया है। जिसने लिखा वह चला गया, जिसके लिए कहा वह सिद्धालय में है। उन्हें कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप स्वयं आदिनाथ हो, आप स्वयं मानतुंग स्वामी हो। आप स्वयं अपने लिए यह स्तुति करो, दूसरे के लिए नहीं और दूसरे से नहीं और दूसरे के लिए नहीं, स्वयं से करो, स्वयं के लिए करो। स्वयं आदिनाथ बनो, स्वयं आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बनो।
यही इस काव्य का सार है। तो हम सभी इस काव्य का उच्चारण कर लें। निर्धूम निर्धूम वर्ती रप वर्जिता रप वर्जिता तैलपूरः कृत्स्नम कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोसि गम्यो न जातो मरुताम चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः निरिधूमिवर्तिरपिवर्जिति तैलपूरः। इसमें तेल नहीं लिखा है कहीं पर, तैलपूरः। निरिधूमिवर्तिरपिवर्जिति तैलपूरः। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि